अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जनाब हम एक रिले है हमारे पास 8 पेन। तो ये रिले है, ये पैनल जो होते हैं स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड एटीएस पैनल जो जनरेटर को ऑटोमेटिक स्विचिंग कराने के लिए ये रिले इस्तेमाल की जाती है। तो ये रिले 220 रिले है 220 वोल्ट की। तो इससे मुख्तलिफ काम लिया जाता है। इसके नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज पॉइंट जो होते हैं ना, इसको इनर्जाइज डी एनर्जाइज करा के इस्तेमाल किया जाए। मेरे दोस्त ने कहा कि यार रिले किस तरह काम करती है हमें पता नहीं है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वक्त जो है ना, इसकी जो ड्राइंग है हमने उसको फॉलो करना है। ये ड्राइंग, ये देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर, ये मैं कैमरे के साथ कर रहा हूँ। ये देखें, ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो नंबर्स हैं ये बेसिकली इस बेस के ऊपर भी लिखे होते हैं। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 जो इधर जो ड्राइंग बनाएगी वही ड्राइंग इधर भी लिखी हुई है। तो हमने इस ड्राइंग को फॉलो करके यहाँ से इससे काम लेना है। तो जनाब ये मैं बेस के अंदर रिले लगा दी है। अब इसके अंदर ये देखें कि ये लिखा हुआ है कि ये कोयल का निशान बना हुआ है। तो ये कोयल को कौन सा पॉइंट एनर्जाइज करा रहा है? 2 और 7। ठीक है। इसी तरीके से अब ये एक पॉइंट आ रहा है हमारा इधर 4 के ऊपर। ये 4 और 1 और 4 नॉर्मल क्लोज हैं, और जब ये कोयल एनर्जाइज होगी तो 1 और 3 जो है ना ये आपस में क्लोज हो जाएंगे, ये नॉर्मल ओपन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 8 और 5 ये नॉर्मल क्लोज हैं। जब इसकी कोयल को हम एनर्जाइज कराएंगे 220 दे के, तो ये फिर 8 और 6 आपस में कॉमन हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल क्लोज। हाँ बिल्कुल, ये आपस में 8 और 6 क्लोज हो जाएंगे। तो इस ड्राइंग की मदद से हमने इससे काम लेना है। तो ये मुख्तलिफ पैनल में इस्तेमाल होती है रिले। जैसे आम कोई छोटी मोटर है, उसके कंट्रोल वायरिंग में यूज़ करते हैं इसको। स्टार डेल्टा है, रिवर्स फारवर्ड है। इसी अलावा जो है ना, आप ज़्यादातर ये जो है ना एटीएस पैनल में ऑटो ट्रांसफ़र स्विच में भी यूज़ होती है। बेसिकली हम आगे जो एक पैनल बनाने जा रहे हैं ऑटो ट्रांसफ़र स्विच, तो हम कह रहे हैं कि पहले बंदू को ये इसके फंक्शन का पता हो कि बेसिकली ये काम क्या करती है, फिर इसको आगे हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हम ये जो चीज़ें हैं, टाइमर है, रिले हैं, ये जो इनसे हेल्पिंग गार्ड जो चीज़ें लगी हुई हैं उनकी मदद से हम पैनल बनाएंगे। तो ये हम पहले इसको कर रहे हैं कि ताकि ये बात समझ आएगी तो आगे वाली चीज़ बनाने वाले को जल्दी एटीएस समझ आ जाएगा। तो आगे हम पैनल भी बनाएंगे, पहले हम बेस लेते हैं इससे। तो ये जनाब हमारा ये पॉइंट, ये देखें, आपको नज़र शायद आ रहा हो कैमरे पे, मैं दिखा सकूँ आपको। ये 2 नंबर है और ये 7 नंबर है। 7 और 2 को हम करंट देंगे तो देखते हैं कि रिले एनर्जाइज होती है कि नहीं होती। ये जनाब हमने समझ लेंगे नेगेटिव इधर दे दी और 7 नंबर पे पॉजिटिव दे दिए। ये जनाब ये हमने रिले, अब हम इसको चेक करते हैं करंट दे के कि आया कि ये काम करती है, वाकई एनर्जाइज होती है नहीं होती। लें जनाब, ये आपको आवाज़ भी इसकी आ रही होगी, ये एनर्जाइज हो गई है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट चेक करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। अब हम इसके लिए जो है ना एक काम करते हैं कि ये बल्ब है, ये जनाब हमारे पास कौन सा पॉइंट है? 8 नंबर। तो ड्राइंग में ये लिखा हुआ है ये 8 नंबर। 8 नंबर और 5 नंबर आपस में नॉर्मल क्लोज हैं। तो ये 8 है और ये वाला हमारा 5 है, ये 5 है और ये 6 है। इसी से 5 और 6, अगर रिले बंद हो जाएगी जब इसका कट ऑफ करंट होगा तो ये 8 और 5 काम करेगा, ये वाला करंट हमारा यहाँ आ जाएगा। और जिस टाइम हम इस कोयल को एनर्जाइज करेंगे तो ये 8 नंबर वाला पॉइंट जो है ना ये 6 नंबर पे चला जाएगा। ये हम चेक करते हैं, देखते हैं कि काम करती है कि नहीं।
ये चीज़ हम ज़रा क्लियर कर लेते हैं। ये हमने इधर लगा दिया इसको। अब हम इस तार को इधर से थोड़ा निकाल के ना तो बल्ब को न्यूट्रल देंगे ताकि ये ऑन हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ से जो है ना इसकी न्यूट्रल ले लेंगे इस तार से। ये हमने न्यूट्रल दे दिया। अब हमने एक छोटी सी इसको लुक देनी है पॉजिटिव के लिए ताकि बल्ब हमारा जो है ना एनर्जाइज हो जाए, ऑन हो जाए। आठ नंबर हम पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। 8 नंबर पे मैं तार लगा रहा हूँ लुक, यानी कि इसको आपस में फेस को जो है ना मैं इसके साथ कॉमन करूँगा। ये हमारा दूसरा, वो नेगेटिव था, ये फेस है हमारा। अब जनाब हम इसको करंट देते हैं। अभी हमारा ये नॉर्मल क्लोज है। ये करंट हमारा जो है ना, अब जब ये कोयल एनर्जाइज होगी तो ये करंट चला जाएगा 6 नंबर पे। ये कोयल पहले ये देखो ना हल्का सा बल्ब ब्लिंक करता है। तो ये अब ये हमारा 5 नंबर वाला करंट जो है ना 6 नंबर पे आ गया। ये हम अभी चेक कर सकते हैं इसको 6 नंबर पे। जी ये बल्ब ऑन हो गया, यानी कि जो करंट हमने यहाँ पे दिया था ये वाला करंट यहाँ से यहाँ चला गया। तो इसी तरीके से जब ये कोयल बंद होगी तो ये रिले बंद हुई है तो ये करंट फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम मीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि ये आपस में कॉमन बोलता है। हमने मीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है। ये मैं तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको कोई चीज़ तैयार करने में परेशानी ना हो, आसानी के साथ आप ये देखें। ये अब ये नॉर्मल ओपन हुआ है। अब हम एक दफ़ा फिर इसको एनर्जाइज कराते हैं। ये रिले ऑन होगी, रेड लाइट ऑन होगी इसकी। अब हम यहाँ पे रखते हैं ये, तो ये वाला है, ये देखें ये बोल रहा है। और हमने जब इसको बंद कर दिया तो ये नॉर्मल ओपन की तरफ चला गया करंट, दोबारा 5 नंबर पे आ गया। ये देखें, बस ये रिले का काम यही होता है। इसी तरीके से इसका ये पोर्शन 1 है और ये पोर्शन 2 है। तो आप इसी तरीके से ये जो पोर्शन 2 है ये नंबर है 1 नंबर। इसी तरीके से इधर लिखा हुआ है 1 नंबर, ये 1 नंबर और ये 4 नंबर, 1 और 4 आपस में कॉमन होंगे। ये 4 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये कॉमन है। तो जिस तरीके से हमने वो वाला चेक किया था इसी तरीके से जब रिले ऑन होगी तो ये फिर 3 नंबर पे करंट चला जाएगा। बस ये रिले का काम है। तो इसको इसलिए हम डिटेल में गए ताकि पैनल तैयार करने में या इसके इस्तेमाल करने में आपको कोई परेशानी ना हो। जो जनाब वाली ये हमारा रिले के ऊपर जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।